नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज 17 जनवरी को मार्केट जो नेगेटिव रहा, 3 दिन में बाजार में एक अच्छी तेजी दिखाई थी और आज के दिन जो था बाजार नेगेटिव रहा। इसी के साथ कुछ कंपनियों के जो थे क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम टेक महिंद्रा के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की बात करें। आईटी कंपनी टेक महिंद्रा वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में अपनी आमदनी का ब्यौरा दिया। शुक्रवार यानी कि आज के दिन 17 जनवरी को जारी किए गए नतीजों में कंपनी ने अपने कंसोलिडेट प्रॉफिट में पिछले साल इस तिमाही की तुलना में 92.63% का इजाफा रिपोर्ट किया है। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच के वक्त में 983.2 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल 510.4 करोड़ था। वहीं कंपनी की आमदनी पिछले साल के मुकाबले इस साल 1.4% ऊपर रही, जो कि 13,286 करोड़ थी। कंपनी को इस तिमाही में यानी कि दिसंबर Q3 74.5 करोड़ की नई डील्स मिली, जबकि पिछले साल ये महज 38.1 करोड़ की थी। सितंबर में खत्म हुई तिमाही में नई डील्स 60.3 करोड़ की थी। तो देखिए कंपनी जो है कंटिन्यू ग्रो कर रही है, इसमें नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इस बार Q3 के रिजल्ट भी इनके काफ़ी अच्छे आए हैं। 92% जो था प्रॉफिट रहा है। कंपनी के CEO और MD मोहित जोशी ने कहा है कि कंपनी की डील्स तेज़ रफ्तार से बढ़ रही हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा है। इससे देखिए क्लियरली ये संकेत मिलते हैं कि लॉन्ग टर्म का जिनका ऑब्जेक्टिव्स है उनके लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का और अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। नतीजे आने के पहले कंपनी के शेयर्स गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। बाजार बंद होने पर ये 1.78% नीचे 1,657.65 प्रति शेयर के भाव पर थे, जबकि एक दिन पहले 0.70% की बढ़त के साथ 1,687.65 प्रति शेयर के दाम पर बंद हुए थे। आज देखिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, इसी के चलते इस शेयर में जो था गिरावट आई और इसके Q3 रिजल्ट जो है वो बाद में आए। यही रिजल्ट जो है वो अगर बीच में आते तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी रफ्तार के साथ जो था ये क्लोज होता। टेक महिंद्रा जो है वो आईटी में एक दिग्गज कंपनी है और इसे जो है वो कंटिन्यू अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसमें भी आप लॉन्ग टर्म का विज़न लेके चल सकते हैं। अभी ये शेयर्स 1,657 रुपये पे कारोबार कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो ये 1700 रुपये तक ईजिली आपको जाता हुआ दिख जाएगा। और लॉन्ग टर्म का जिनका विज़न है, जो कि मार्केट को टाइम दे सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 ईयर्स, वो इस शेयर को 3000 प्लस जाते हुए भी देख सकते हैं। बस आपका नज़रिया जो है लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। मार्केट में आए हैं तो मार्केट में पेशेंस के साथ आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, तभी आप जो है इससे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अदरवाइज़ छोटी-छोटी जो नेगेटिव न्यूज़ होती है उनका भी मार्केट पे काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। तो छोटी-छोटी गिरावट तो चलती रहेगी। जो कंपनी अच्छा काम कर रही है वो शेयर जो है अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करते हैं और एक नया हाई बनाते हैं। उन कंपनियों में आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो टेक महिंद्रा भी एक वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग कंपनी है। एंड सेकंड जो कंपनी है जिसका आज Q3 रिजल्ट आया वो थी विप्रो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों में से एक विप्रो ने आज यानी कि शुक्रवार 17 जनवरी को अपनी आमदनी का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। कंपनी ने अक्टूबर दिसंबर की तिमाही यानी कि Q3 के रिजल्ट में कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट में लगभग 25% की बढ़त जो है उसकी रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद ये 3,353.8 करोड़ पर पहुंच गया है। पिछले साल इस तिमाही के दौरान यह 2,694.2 करोड़ था। कंपनी की आमदनी 0.51% बढ़कर 22,318.8 करोड़ पर पहुंच गई, जो एक साल पहले 22,205.1 करोड़ पर थी। वहीं नतीजे आने के पहले स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स में गिरावट देखी जा रही थी। 2.12% की गिरावट के साथ 281.95 प्रति शेयर की कीमत पर आ गए। अगर यही रिजल्ट जो है मार्केट की टाइमिंग में आते यानी कि 3:30 बजे से पहले आते तो डेफिनेटली इनमें एक अच्छा पॉजिटिव जो थी रैली देखने को मिल जाती। तो आने वाले टाइम में इसमें भी आप एक अच्छा रैली देख सकते हैं और विप्रो जो है अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन पे अभी मिल रहा है, तो इसमें भी आप लॉन्ग टर्म का व्यूज़ रख के चल सकते हैं। इसी के साथ जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अंतरिम डिविडेंड के भुगतान को भी अप्रूव कर दिया है। 6 रुपये अंतरिम डिविडेंड कंपनी के हर सदस्य को 2 रुपये की कीमत के हर इक्विटी शेयर पर दिया जाएगा। इसके लिए रिकॉर्ड डेट जो है वो 28 जनवरी 2025 को रखा गया है, यानी इस दिन जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर्स होंगे उन्हें ये अंतरिम डिविडेंड मिलेगा। ये पेमेंट जो है 15 फरवरी 2025 या उसके पहले किया जाएगा। जो विप्रो में डील्स मिल रही हैं, Q3 में जो डील्स मिली थी उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में कंपनी के हाथ कई बड़ी डील्स आई हैं। इनमें अमेरिका की एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी, एक मीडिया कॉरपोरेशन
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर और फार्मास्यूटिकल कंपनी शामिल है। एक अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी सर्विसेज को लेस करने के लिए भी विप्रो की मदद ले रही है। इसी तरह एक कनाडा की ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर के लिए भी कंपनी एआई मॉडल तैयार करेगी। चौथी तिमाही में क्या प्रदर्शन कर सकती है और उससे किस तरह की उम्मीद है? तो विप्रो ने उम्मीद जताई है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज बिजनेस सेगमेंट में कंपनी की आमदनी मार्च 31 को खत्म होने वाली तिमाही में 260.2 करोड़ डॉलर से 265.5 डॉलर करोड़ के बीच रहेगी। कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नी पालिया का कहना है कि कंपनी को पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा मार्जिन हासिल हुआ है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने 1 अरब डॉलर्स की 14 डील्स हासिल की हैं और कंपनी अब अपने क्लाइंट्स को एआई सर्विसेज से एडवांस भविष्य की ओर लेकर जा रही है। लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो भी वन ऑफ द बेस्ट शेयर है जिसको आप लेके अपने पोर्टफोलियो में चल सकते हैं। इसी के साथ हम आने वाले एक आईपीओ की बात करेंगे, स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में समझते हैं कि इसका बिजनेस क्या है, रोल मॉडल क्या है। तो स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड की स्थापना 2002 में हुई थी, जो रेफ्रिजरेटर और इंडस्ट्रियल गैसों के प्रोडक्ट को बेचने का बिजनेस करती है। एयर कंडीशनर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और मेडिकल, कांच की बोतल बनाने का, एरोसोल और स्प्रे फॉर्म जैसे इंडस्ट्रीज़ में भी काम करती है। तो देखिए ये जो है हर तरह के सेक्टर में जो है वो काम कर रही है, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, सेमीकंडक्टर की डिमांड आपको पता है इस टाइम में कितनी ज़्यादा है, उस सेक्टर में भी काम कर रही है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी है एंड फार्मा और मेडिकल कंपनी में भी काम कर रही है। तो इस आईपीओ में वैसे भी लोगों की होड़ लगी हुई है लेने के लिए। स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल अपने आईपीओ से कुल 199.45 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है। कंपनी ने अपने आईपीओ के तहत प्रत्येक शेयर के लिए 85 रुपये से 90 रुपये का प्राइस बैंड फिक्स किया है। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो भारतीय शेयर बाजार के दोनों प्रमुख एक्सचेंजों यानी कि बीएससी और एनएससी पर लिस्ट होगा। रेफ्रिजरेटर और इंडस्ट्रियल गैस के बिजनेस से जुड़ी कंपनी स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल का आईपीओ गुरुवार 15 जनवरी को खुला था। आज इस आईपीओ का तीसरा दिन था। ये आईपीओ अगले हफ्ते सोमवार 20 जनवरी को बंद होगा। 17 जनवरी को 11 बजे तक इस आईपीओ को करीब 13 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार को आखिरी दिन इसका सब्सक्रिप्शन काफ़ी ऊपर पहुंच सकता है। आईपीओ वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ बन सकता है क्योंकि ये जिस सेक्टर में काम कर रही है कंपनी वो लीडिंग सेक्टर है जिसकी डिमांड जो है फ्यूचर्स में रहने वाली है। इस आईपीओ में जो था वो कंपनी को 199.45 करोड़ जुटाने थे पैसे और प्रत्येक शेयर की कीमत जो थी रखी गई है वो 85 रुपये से 90 रुपये और इस आईपीओ के तहत 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले कुल 2,21,61,396 शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें 160.73 करोड़ रुपए के 1,78,58,740 फ्रेश शेयर होंगे, जबकि 38.72 करोड़ रुपए के 43,02,656 शेयर कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा ओएफएस के जरिए जारी किए जाएंगे। कंपनी के आईपीओ को अभी तक निवेशकों का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, लिहाजा ग्रे मार्केट में भी कंपनी के शेयरों को लेकर बढ़िया हलचल मची हुई है। शुक्रवार यानी कि आज के दिन 17 जनवरी को कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 38 रुपये यानी कि 42% के जीएमपी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 14 जनवरी को कंपनी के शेयर 21 रुपये, 15 जनवरी को 48 रुपये और फिर 16 जनवरी को 38 रुपये के जीएमपी के साथ ट्रेड कर रहे थे, लेकिन लिस्टिंग होने तक हो सकता है कि इन शेयरों के जीएमपी प्राइस में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है क्योंकि इस टाइम मार्केट जो है वो ज़्यादातर बेयरिश ही नज़र आ रहा है। ओनली जनवरी में 3 से 4 दिन जो था मार्केट बुलिश रहा था। फंडामेंटली जो है कंपनी अच्छा काम कर रही है और आने वाले फ्यूचर्स में भी इस कंपनी की डिमांड रह सकती है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हुए चल सकते हैं। ये वीडियो जो था ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एक्सपर्ट की राय लें और खुद अपना अध्ययन करने के बाद ही किसी तरह का निवेश करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।